तो जैसे कि हर रविवार के दिन परमेश्वर हमें कुछ न कुछ सिखाता है और उसका सिखाने का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग जो है अपना जीवन में परमेश्वर का गवाही रखें। हम संसार के पापों में, अंधकार में फंसे हुए उससे निकल आए और हम परमेश्वर को पहचाने। बाइबल का एक एक वचन काम करता है अगर हम विश्वास से सुने तो। हालेलुया। लेकिन और एक बात है, प्रभु को इस आंख से हम नहीं देख सकते, क्योंकि इस आंख से हम परमेश्वर को देखेंगे तो हम इस धरती पर नहीं रहेंगे, तभी देख पाएंगे। हालेलुया। लेकिन हमारी आत्मिक आंखों से हम प्रभु को देख सकते हैं। देखते ना, जब हम लोग वचन सुनते हैं, हम लोग जब सुनते हैं तो हमारे जीवन में एक आत्मा में एक छवि बनती है परमेश्वर की, और हम उसको देखकर परमेश्वर को फॉलो करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को हम इस फिजिकल आंख से हम नहीं देख सकते, हम आत्मिक आंखों से परमेश्वर को देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उसके आकार को नहीं देख सकते। बस इतना देख सकते कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व संपन्न परमेश्वर है, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो मुझसे बड़ा है, मेरी चिंता करने वाला परमेश्वर है, मुझे छुड़ा। इतना ही हम जान सकते हैं। हम खाली इतना ही जान सकते हैं, उसका कोई आकार नहीं जान सकते। वो अदृश्य है, बस हम उसको फॉलो करते हैं जो उसके वचन से हमारे जीवन में छवि बनती है ना। हालेलुया। जब हम आराधना करने आते हैं, जब हम प्रार्थना करने आते हैं, वचन को सुनने के लिए आते हैं, तब हमको क्या करना है पता है? अपने दिल से, आत्मा से, उन आंखों से परमेश्वर को देखने की कोशिश करना है। तभी हम परमेश्वर के शब्द को सुन पाएंगे, परमेश्वर की दर्शन को देख पाएंगे, परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, हमारी कैसे अगुवाई करना चाहता है, तभी हम चल पाएंगे और तब हमको वो आशीष मिलेगी जो परमेश्वर हमको देना चाहता है। अब हम दुनिया के लोगों की तरह होठों से आराधना करेंगे, तालियां बजाएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मन से हम परमेश्वर से कनेक्ट होने के लिए आराधना नहीं कर रहे। वचन को हम जब सुन रहे तो आत्मा से नहीं सुन रहे कि परमेश्वर क्या कह रहा है, तो हम उन वचनों से आशीषित नहीं हो सकते, हम उस उपस्थिति से आशीषित नहीं हो सकते। हालेलुया। इसलिए उसकी तरफ देखना जरूरी है भाई बहनों, उसकी तरफ देखना जरूरी है। आइए हम लोग भजन संहिता 34 अध्याय का 5 पद पढ़ेंगे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। आमीन। हालेलुया। कैसी दृष्टि? ऐसी दृष्टि नहीं कि भवन में आके बैठे। आत्मा की दृष्टि से जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, परमेश्वर की तरफ देखते हैं, तो वो हमारी आराधना में हमसे बात करता है, वचन में हमसे बात करता है। हम उसको महसूस करने पाएंगे, उसको अनुभव करने पाएंगे हम। लेकिन कब? जब हम आत्मा की दृष्टि से उसको देखेंगे। आत्मा की दृष्टि से आदमी तब तक नहीं देख सकता जब तक अपने मन को कठोर किया हुआ है। हालेलुया। जब तक अपने मन को अविश्वास से भरा हुआ है, संदेह से भरा हुआ है, तब तक वो आत्मा की दृष्टि से परमेश्वर को नहीं देख सकता, परमेश्वर को अनुभव नहीं कर सकता। सच बता रहा हूं, जब तक वो पूरी सारी बातों को भुलाकर परमेश्वर के पास खड़ा होकर परमेश्वर की तरफ ध्यान न दे, तब तक वो अपने दुख और कष्टों से आजाद नहीं हो सकता। हालेलुया। कितने लोगों को अपने दुख कष्ट से आजाद होना है? आप में से कितने लोगों को? सबको होना है ना। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उसने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला नहीं हो पाया। अगर हम आत्मा से परमेश्वर की तरफ देखेंगे तो हम छुड़ाए जाएंगे। हालेलुया। हम अगर आत्मा से परमेश्वर की तरफ देखेंगे तो हम अपनी बीमारी के बंधन से आजाद किए जाएंगे। आत्मा से अगर देखेंगे तो असंभव चीज को हम संभव होते हुए देखेंगे, क्योंकि हम पूरी आत्मा से परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं। और तब हम अपने दुख कष्ट को हम परमेश्वर के सामने रख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की तरफ जो लोग इस तरह से देखते हैं, अपना ध्यान लगा करके कि परमेश्वर, मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपके कामों को देखना चाहता हूं, मुझ पर दया कर। और वो उस वक्त किसी और पर ध्यान नहीं देते हैं। तो क्या है, जितना लोग ऐसे दृष्टि करता है परमेश्वर के सामने, उनको परमेश्वर अवश्य ही छुड़ाता है, किसी भी कीमत पर छुड़ाता है। परमेश्वर का स्पर्श उनके लाइफ में आता है। हालेलुया। तब जितना लोग दृष्टि करेंगे तब ज्योति पाएंगे। कौन सी ज्योति पाएंगे? अब ये लाइट है, ट्यूबलाइट है, हैलोजन है, ये सूरज है, ये चंद्रमा है। ये ज्योति क्या है? ये ज्योति मनुष्यों के काम काज की सुविधा के लिए, इस जगत में जीवन जापन करने के लिए जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया।
लेकिन इस ज्योति से आप अपने जीवन में शांति नहीं पाएंगे, इस ज्योति से आप अपने जीवन में छुटकारा नहीं पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये ज्योति आपके जीवन में अंधकार को दूर नहीं कर सकती। हालेलुया। इस ज्योति से आपके जीवन में उजाला नहीं आएगा। इसलिए लोग क्या करते पता है, लोग सृष्टि की उपासना करने लगते, दंडवत करने लगते। वो सोचते ये ज्योति है, इसका उजाला सारे जगत में फैला है और मैं इसकी उपासना करूंगा तो मेरे जीवन में भी उजाला हो जाएगा। लेकिन जीवन की ज्योति नहीं है वो हालेलुया। वो संसार में प्रकाश देने वाली ज्योति है जिनसे हम अपने काम काजों को कर सकें। लेकिन मेरे जीवन की ज्योति नहीं है। हालेलुया। मेरे जीवन की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। और जब तक जीवन में ज्योति नहीं आएगा तब तक सब कुछ अंधकार है। चाहे कितने भी हेलोजन जला लो, कितनी भी लाइट जला लो। आज हम देखते हैं ना, फेस्टिवल बनाते कोई भी, चाहे क्रिसमस ही सही, अगर हम पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो बेशक क्रिश्चियन ही क्यों ना हो हम, और क्रिसमस के दिन हम सारी लाइटिंग क्यों ना लगा दे, लेकिन हमारे जीवन में वो उजाला नहीं ला सकते। हालेलुया। हालेलुया। मैं और किसी की नहीं, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ही लोगों की बात कर रहा हूं कि अगर हम बहुत सारी लाइट लगा दे, ऐसे ही दुनिया में हम बहुत सारे फेस्टिवल बनाते, बड़ी बड़ी लाइट लगा देते, उसका मतलब क्या होता है कि सबों के जीवन में खुशियां आए, उजाला आए। हालेलुया। उसका मतलब ही यही होता है। हालेलुया। लेकिन उससे एक्चुअली में उजाला आएगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु जो है वो जीवन की ज्योति है और जीवन की ज्योति इस दुनिया में कोई नहीं है केवल यीशु मसीह को छुड़ा करके। जिस किसी के भी जीवन में बीमारियां हैं, जिस किसी के भी जीवन में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, जिस किसी के भी घर परिवार में लड़ाई झगड़े अशांति काम कर रही है, कर्ज रह रहा है, जिस किसी के भी जीवन में बार बार असफलता नाकामी का वो सामना करता है, उसे प्रेम नहीं मिल रहा, तिरस्कार मिल रहा है, समझो उसका जीवन अंधकार से भरा हुआ है, चाहे महल में कितना भी लाइट लगा हो। हालेलुया। 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 इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे होलेगा, मतलब मेरी आवाज को सुनेगा, मुझ पर दृष्टि करेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। और भजन संहिता में हमने पढ़ा, जो लोग उसकी तरफ देखते हैं उसका मुंह कभी काला नहीं होता है, वो लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। हालेलुया। वो गिरता नहीं है, वो उठता है, वो चंगा होता है, वो छुटकारा पाता है। लेकिन सवाल है कि जब हम उसकी तरफ देखते हैं तो क्या इस सूरज चंद्रमा की तरह उसके तरफ देख रहे हैं, या अपनी आत्मा की दृष्टि से हम उसकी तरफ देख रहे हैं और उसको फोकस कर रहे हैं, उसकी आवाज को सुन रहे हैं, उसकी बात पर चल रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि जब आप ऐसे चलेंगे ना तो जीवन की ज्योति आपके अंदर में आएगी। हालेलुया। हमें जीवन की ज्योति की जरूरत है अपनी लाइफ में, हमें सांसारिक ज्योति की नहीं, हमें जीवन की ज्योति की जरूरत है। जब जीवन की ज्योति होगी, एक आदमी इतना प्रभावशाली क्यों नहीं हो पा रहा है लोगों में? अपने परिवार में वो बहुत मेहनत करता है, अपने परिवार में हर जरूरत को पूरी कर रहा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो जैसा चाहता है परिवार में वैसा वो परमेश्वर वो प्रभाव नहीं डाल पा रहा है परिवार में। हालेलुया। उसकी पत्नी के ऊपर हो, उसकी बच्चों के ऊपर हो, वैसा ही वो समाज के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन समाज प्रभावित नहीं हो रहा उससे। वैसे ही आप टैलेंटेड हैं, स्किल से भरे हुए हैं, अपने जॉब में आप प्रभाव नहीं डाल पा रहे, अपने बिजनेस से आप प्रभाव नहीं डाल पा रहे। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास लाइट नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो आपको प्रकाशित करे, जो आपको सामने लेकर आए, वो ज्योति आपके पास नहीं है। हालेलुया। वो ज्योति जब आपके लाइफ में होगी ना तो आप चमकोगे। हालेलुया। हालेलुया। और जो चीज चमकती है लोगों के ध्यान को खींचती है। हालेलुया। लोग प्रभावित होते हैं। जब आपके लाइफ में कोई चमक नहीं होती है तो आप अपने बाहरी रूप से कितना भी अपने आप को सजा लो, आप चमक नहीं पाओगे दूसरे के पास। हालेलुया। दूसरे के पास चमक नहीं पाओगे। हम विश्वासियों का क्या है? लोग आपको सम्मान नहीं करते, लोग आपका तिरस्कार करते हैं, लोग आपका अपमान करने से नहीं चूकते, आपको गिराने की कोशिश करते हैं, आप प्रभावशाली नहीं होते हैं, क्योंकि जीवन में सब कुछ है, नौकरी चाकरी सब है, लेकिन अंधकार है जीवन में। हालेलुया। यीशु मसीह नहीं है ना जीवन में। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु में आए तो ये सबसे पहला परमेश्वर ने इस जजमेंट को गलत किया कि लोग बोलते थे पियक्कड़ के बच्चे पियक्कड़ ही बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इस जजमेंट को परमेश्वर ने गलत किया।
ऐसे लोग जो हमारा अपमान करते थे उसकी भी सोच को गलत कर दिया कि अब उनके भी पास प्रॉब्लम आती है ना, तो वो बोलते हैं हमारे लिए आप प्रार्थना कर दीजिए। हालेलुया, हाँ हालेलुया, हमारे लिए प्रार्थना, मतलब आपके पास लाइट होगी तो सब आपकी तरफ देखेंगे, पैसा नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो लाइट है। हालेलुया, हालेलुया, वो लाइट होगी। एक व्यक्ति वो अपने जीवन में कब लाइट रख पाता है? जब वो परमेश्वर की तरफ ताकता है। हालेलुया, जब वो परमेश्वर की तरफ देखता है। एक व्यक्ति तब लाइट देख पाएगा जब वो परमेश्वर की तरफ देख पाएगा। स्टेटस परमेश्वर से बनता है। हालेलुया, जीवित परमेश्वर से बनता है, जाति से, विचारों से नहीं बनता। हालेलुया, अगर आपके विचार अच्छे हैं, परमेश्वर पर आप भरोसा करते हैं, अगर आप कैपेसिटी रखते हैं इतनी कि परमेश्वर जो दे वो आप संभाल कर रख पाओ, तो ये मायने नहीं रखता आप कौन सी जाति के। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है परमेश्वर की आशीषों को रखने की कि नहीं परमेश्वर, मैं पाप में नहीं जाऊंगा, मैं डिगूंगा नहीं, तो आप जो मूर्ख व्यक्ति है ना, परमेश्वर उसके जीवन में इतनी लाइट देगा, आप इतना चमकोगे कि हर एक जन पर प्रभाव डालेंगे। हालेलुया, हर एक जन प्रभावित होगा आपके ऊपर। वो लाइट यीशु मसीह है, उसको अपने दिल में इनवाइट करो। हालेलुया, हालेलुया। आज कहां है व्यक्ति वही मूर्ख व्यक्ति जो अपने आप को छोटा बना ले, वो समझो सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति लोगों के बीच में रहता हो, लेकिन वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो छोटी भी जाति का, विचारों का कैसा भी हो, लेकिन अगर उसने परमेश्वर के पास अपने आप को दे दिया, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। हालेलुया, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की कि बेटा तू ही करेगा वो काम, तू गिरा हुआ, तू अपमानित किया गया, तू दोस्ती से ठुकराया गया, तुझे लोग तिरस्कार करते थे, लेकिन तुझे ही मैं खड़ा करूंगा और तू ही उनको बताएगा परमेश्वर का मार्ग। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम लोग के चर्च है, आज यहां पर भी आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आप अगर परमेश्वर को पास में ध्यान नहीं देंगे, आत्मा से दृष्टि नहीं करेंगे, तो आपके बच्चे लोग को ये संसार खा जाएगा, गंदी आदतों में, पाप में लगा देगा, आपकी घर की शांति भंग हो जाएगी। वैसे भी भंग थी, लेकिन आज यीशु मसीह आया है तो उसकी तरफ दृष्टि करें। हालेलुया, आत्मा से दृष्टि करें, उसकी आवाज सुने। उसको जब सुनेंगे, उसकी तरफ देखेंगे, तो आपकी आराधना आपके लिए फल लेकर आएगी, आपके दिन बदलने चालू हो जाएंगे। लोगों की तरफ देखेंगे ना, कुछ नहीं होगा। वही लोग जो तिरस्कार करते थे उनको आपकी जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। हम लोग यूहन्ना 1:9 में पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:9। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आमीन, हालेलुया। सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी, वो कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय। सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जानता है आज मनुष्य के पास ज्योति नहीं है, पैसा का बात नहीं है, पैसा नहीं है इसलिए परेशान है नहीं है, सेहत नहीं है इसलिए परेशान नहीं है। हालेलुया। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है तो आप चमक नहीं सकते। हालेलुया। आप किसी की भी उपासना कर लीजिए। इस जगत में पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? जो कोई मेरे पीछे होगा वो अंधकार में नहीं चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जीवन की ज्योति क्या है? अच्छी सेहत, चंगाई, छुटकारा, बरकत, कर्ज से छुटकारा, बंधनों से मुक्ति, आनंद ही आनंद। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये सब क्या? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उसने ज्योति पाई। हालेलुया। वो ज्योति है बोल के ज्योति हमें मिलती है। और वचन में लिखा है सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित। आज आपका वैल्यू नहीं है लोगों के बीच में, आज आपके परिवार में आपका वैल्यू नहीं है, समाज में नहीं है, पड़ोस में नहीं है, कहीं भी नहीं। आप खाली यीशु मसीह की आराधना करना चालू कर दो, सच्चे दिल से, सच्ची आत्मा से, और जब आप करते जाओगे तो वो ज्योति आपके अंदर से चमकने लगेगी और लोग आपको देखने लगेंगे। हालेलुया। इसमें जरूर कोई बात है, इसके अंदर कोई तो बात है। जब ये पहले तो ये ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है? वो आपसे पूछने लगेंगे आपकी कामयाबी का राज, आपकी सफलता का राज। वो आपसे बोलने लगेंगे तुम भी मेरे लिए प्रार्थना करो। जो कल को विरोध करते थे,
हालेलुया। क्योंकि सच्ची ज्योति जो मनुष्य को प्रकाशित करती है वो यीशु मसीह है, उसके अलावा आप प्रकाशित नहीं हो सकते। एक पत्नी के जीवन में अच्छा कामकाज हो सकता है, अच्छी वफादारी हो सकती है, लेकिन यीशु नहीं है तो चमक नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। एक हस्बैंड के जीवन में वो बहुत प्यार कर सकता है अपने फैमिली को, अपने बच्चों की देखभाल कर सकता है, लेकिन वो घर में चमक नहीं सकता क्योंकि उसके पास यीशु मसीह नहीं है। उसके पड़ोस में वो चमक नहीं सकता। हालेलुया। किसी दीन दुखी का अपमान नहीं करना चाहिए। किसी दबे कुचले लोग जो ऑलरेडी गिरे हुए हैं उसको और बताना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता अगर उसके आंसू बह गए और परमेश्वर ने देख लिया तो फिर आपका वाट लग जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो दुखी लोगों को तुच्छ नहीं समझता है, वो लोग को बहुत आदर देता है जो लोग गिरे हुए हैं, अपमानित किए गए, तिरस्कार किए गए। अगर हम उनके सताते हैं या हम उनको बोलते हैं, अगर उसने बोल दिया हे परमेश्वर मुझे इसने सताया, बस समझ जाओ आपका वाट लग जाएगा। बेशक वो प्रभु में नहीं है, अगर परमेश्वर को खराब लग गया तो कहीं से भी परमेश्वर घुमा के आपको पकड़ेगा, क्योंकि ये हम बात जानते हैं, मनुष्य जो कुछ भी बोता है वो काटता है। हालेलुया, काटेगा ही काटेगा। इसलिए सच्ची ज्योति अगर लेकर आना है तो अपने आप को अवेलेबल करो परमेश्वर के सामने। लेकिन वचन क्या बता रहा है? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। आपको ज्योति की जरूरत है प्रकाशित होने के लिए। हालेलुया। पैसा की जरूरत नहीं है, आपको सोर्सेस की जरूरत नहीं है, कनेक्शन की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में लाए। अब एक आदमी व्यभिचारी है, झूठ बोलता है, नशेड़ी है और गलत बातों में रहता है, वो परमेश्वर का वैल्यू भी नहीं करता, तो उसके जीवन में लाइट नहीं आएगा। लाइट आने के लिए अपनी परमेश्वर के सामने पवित्रता के साथ, आदर के साथ परमेश्वर की ओर ध्यान देकर उसको पुकारना पड़ेगा। हालेलुया। और वो लाइट आएगा और एक दिन तो आप चमकने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आज भी वो लोग उस परमेश्वर का भय मानते, क्यों पता है? क्योंकि हमारे जीवन से वो ज्योति चमकी है। हालेलुया। उन्होंने देखा है कि इनकी हालत कैसी थी और ये कैसे बने। हालेलुया। वो इसीलिए आज वो रिस्पेक्ट करते हैं। आज वो अपने बच्चों की जब परीक्षाएं होती है ना तो वो आते हैं, बोलते हैं मैं हमारे लिए प्रार्थना करना, मेरा बच्चा पास हो जाए। आज भी उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आते हैं। अब वो सम्मान करते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने यीशु मसीह का सम्मान किया, मेरे परिवार ने यीशु का सम्मान किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करे इस वचन के द्वारा।